8 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बीजेपी के आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की। राहुल ने यही कहा कि बीजेपी अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए तमाशा कर रही है। आखिर पूरा विवाद क्या है, टाइमलाइन के जरिए समझाते हैं। राहुल के लंदन दौरे से उठे सियासी बवंडर की हिस्ट्री के बारे में आपको बताते हैं। बीते दिनों राहुल गांधी लंदन गए थे। लंदन यात्रा के दौरान राहुल गांधी अलग अलग मंचों पर अपनी बात रख रहे थे। लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर के दौरान भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताया था। लंदन में ही इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कार्यक्रम में राहुल ने कहा था कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले दुनिया के बड़े देश भारत के हालात पर चुप बैठे हैं। लंदन में ही प्रवासी भारतीय से संवाद के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, देश में बोलने की आजादी नहीं है। तो वहीं राहुल ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में आरएसएस और बीजेपी पर संवैधानिक संस्थानों में घुसपैठ करने का आरोप लगाया था। जबकि लंदन के थिंक टैंक चैथम हाउस से राहुल ने आरएसएस को कट्टरपंथी और फांसीवादी संगठन बताया। मैं एमपी हूं, तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है, और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूं। मगर उससे पहले मैं डिटेल में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वो एज एन एमपी वो हमारा प्लेटफॉर्म है। आज उन्होंने प्रेस में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें खेद है जो उनके द्वारा कहा गया। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए और हम राहुल गांधी की माफीनामा के लिए देश भर में कैंपेन करते रहेंगे। लंदन में राहुल के बयानों को लेकर देश की संसद में हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी की मांग है राहुल गांधी माफी मांगे, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि माफी का कोई सवाल नहीं। भारत के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। इसलिए ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि राहुल गांधी देश के सामने में और लोकसभा में आकर के माफी मांगना ही होगा, वरना हम लोग उसको तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन जो भारत विरोधी ताकतें हैं और लंदन के लोग तो सोचते हैं कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं सही है। रोज उठ के रूलिंग पार्टी के लोग ही गड़बड़ करते हैं। अभी अपोजिशन के उठते नहीं बोलने के लिए, लेकिन सरकार के लोग पहले ही उठते हंगामा, माफी मांगो माफी मांगो। ये क्या है? क्या खुद इंस्टिगेट कर रही सरकार और दूसरों को डेमोक्रेसी बात सुनाती है। माफी मांगने का सवाल ही नहीं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन वाले बयान के लिए राहुल गांधी को घेरा। कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग भगवान बसवेश्वर का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोग कर्नाटका के लोगों का, भारत की महान परंपरा का, भारत के 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। साफ है, राहुल के बयान पर जबरदस्त जुबानी जंग जारी है। अब खुद राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। अपने सियासी दाव से गेंद मोदी सरकार के पाले में डाल दी है। मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की? अब सबकी नजरें लोकसभा स्पीकर पर टिक गई हैं। यानी राहुल गांधी को अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देने का मौका मिलेगा। अगर मिलेगा तो कब? आज तक ब्यूरो।